आज मैं आप लोगों को फिलिपाइन की सैर करवाऊंगा और फिलिपाइन से जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपके इल्म में यकीनी तौर पर इजाफा और समझदारों को एक सबक मिलेगा। 7,107 जजीरों पर मुश्तमिल ये मुल्क फिलिपाइन जजीरों के मिलाप से बनने वाले ममालिक में दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है जो 17,000 से भी ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है। अगर हम फिलिपाइन के रकबे की बात करें तो फिलिपाइन 3 लाख मरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया भर में 72वें नंबर पर शुमार होता है। फिलिपाइन में 2017 में लगाए गए अंदाजे के मुताबिक 10.5 करोड़ अफराद रहाइश पजीर हैं और ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 12वें नंबर पर शुमार होता है। फिलिपाइन की 92% आबादी क्रिश्चियन है। दूसरा बड़ा मज़हब यहाँ इस्लाम है जो फिलिपाइन की आबादी का तकरीबन 6% के करीब है। इस जजीरे पर 1521 में एक स्पेनिश बशिंदे ने पहली बार कदम रखा और इसकी खोज लगाई। क्योंकि इसे एक स्पेनिश बशिंदे ने पहली बार देखा था तो स्पेन ने इस जगह को अपनी मलकियत करार दिया। डी वलालाबोस स्पेन का ही एक बशिंदा था जिसने किंग फिलिप दोम के नाम से इस जजीरे का नाम फिलिपाइन रखा था। दूसरी जंग अजीम के शुरू में जापान ने फिलिपाइन पर चढ़ाई शुरू कर दी और बेशतर हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसे अमेरिकन फौज ने 1944 में दोबारा आज़ाद करवा लिया। आज़ादी की आवाज़ तो पिछली 2 दहाइयों से बुलंद थी, मगर जापान से दोबारा अमेरिका के कब्ज़ा के बाद इस आवाज़ ने ज़ोर पकड़ा और 4 जुलाई 1946 को फिलिपाइन के लोगों ने अपने आप को एक आज़ाद मुल्क का शहरी होने का एजाज़ दिलवाया। फिलिपाइन के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो मनीला शहर फिलिपाइन का दारुल हुकूमत है। 38.5 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर अपने अंदर तकरीबन 17 लाख अफराद को समोए हुए है। ये शहर दुनिया के गंजान आबादी वाले शहरों में शुमार होता है। फिलिपिनो और अंग्रेज़ी फिलिपाइन की कौमी ज़ुबानें हैं। फिलिपाइन पर कई कौमों का रंग चढ़ा हुआ है, जिनमें स्पेनिश, अमरीकी, चीनी और मलेशियन काबिल ज़िक्र हैं। यही वजह है कि फिलिपाइन में मुख्तलिफ़ कौमों और कबीलों की मौजूदगी से बोली जाने वाली ज़ुबानों की तादाद 184 से भी ज़्यादा है। फिलिपाइनी पैसो फिलिपाइन में चलने वाली करेंसी को कहा जाता है। एक फिलिपाइनी पैसो पाकिस्तानी 2.10 रुपयों के बराबर है। फिलिपाइन में बच्चे को 6 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है। मुसलमानों, चीनियों और क्रिश्चियन के तमाम मजहबी त्यौहार पर फिलिपाइन के स्कूलों में छुट्टी होती है। फिलिपाइन एशिया में सबसे ज़्यादा तादाद में क्रिश्चियन लोगों का हामिल मुल्क है, इसीलिए फिलिपाइन में क्रिसमस का त्यौहार भी सबसे लंबा मनाया जाता है, जो कि सितंबर से लेकर जनवरी तक जारी रहता है। बास्केटबॉल फिलिपाइन में सबसे ज़्यादा और शौक़ से खेली जाने वाली खेल है, जबकि दीगर शौक़ से खेली जाने वाली खेलों में बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कराटे और दीगर खेलें शामिल हैं। फिलिपाइन की लड़कियों के बारे में मशहूर है कि वो चंद पैसों की खातर किसी भी काले, गोरे या सांवले शख्स की महबूबा बनने के लिए राज़ी हो जाती है। फिलिपाइन की लड़कियां दीगर ममालिक में होटलों, मसाज सेंटरों और दीगर ऐसे काले धंधों में मुलव्वस पाई जाती हैं, जहां पर लोग सिर्फ जिस्मानी तस्कीन हासिल करने के लिए आते हैं। अगर आप फेसबुक पर नई आईडी बनाकर किसी फिलिपाइनी लड़के को अपना दोस्त बनाते हैं तो आने वाले 24 घंटों में आपको दर्जन भर फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ कई हसीनाओं के SMS मौसूल होंगे। कुछ ही लम्हों में दोस्ती होने के बाद आपको आपकी नई बनने वाली महबूबा की तरफ से उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर या एक अदद कॉल मौसूल होगी, जो किसी भी मनचले को बहकाने के लिए काफ़ी होती है। उसके बाद SMS और कॉल्स का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो मुस्तकबिल करीब में इस वजह पर ख़त्म होता है कि जब आपको एक फिलिपाइनी लड़की की तरफ से दुख भरी दास्तान सुनने को मिलती है, जिसका साफ साफ मकसद उसे पैसों की ज़रूरत होता है।
فلپائن دنیا میں موجود ایک ایسا ملک ہے جس کے جھنڈے میں آپ کو نیلا رنگ اوپر دیکھنے کو ملے گا، لیکن جنگ کے دوران نیلے رنگ کو نیچے کر دیا جاتا ہے اور سرخ رنگ کو اوپر کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 1,20,00,000 سے زیادہ فلپائنی لڑکے اور لڑکیاں دیگر ممالک میں کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ فلپائن کو اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو فلپائن کے مشرق میں فلپائن سی، مغرب میں ساؤتھ چائنا سی، شمال میں تائیوان اور جزیرہ بورنیو، جبکہ جنوب میں سیلیبس سی موجود ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کوکونٹ کی پیداوار فلپائن میں ہی ہوتی ہے۔ فلپائن اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کوکونٹ کی ایکسپورٹ سے حاصل کرتا ہے۔